हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं करण और आज मैं आ गया हूँ फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, जो कि है कि हमारे काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। हमारे जोसा काउंसलिंग, बीआईटी सिंदरी के लिए एडमिशन के लिए, जेसीईसीबी का काउंसलिंग, वो सब काउंसलिंग के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो बताना चाहूँगा कि काउंसलिंग के टाइम तो कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बट कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो वहाँ पर लिखना पड़ता है। उसके बाद जब आपका अगर कोई कोई कॉलेज में हो जाता है तो वहाँ पर जब एडमिशन लेने जाएंगे तब आपको वहाँ पर उस कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि एक फिक्स्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि उस कॉलेज में बताया जाता है। ठीक है, बट बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसे कि उनको पता नहीं होता है कि कैसा फॉर्मेट में अपलोड करना होता है, कैसे ओबीसी सर्टिफिकेट बनाया जाए, कैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जाए, कैसे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाया जाए। और ये सब दिक्कत का मैं भी फेस कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं इस पे एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि बीआईटी सिंदरी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और किसका सिग्नेचर चाहिए और कैसे होगा, ये सब मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में और इस वीडियो में लास्ट तक, मैं आपको बहुत ही अच्छा से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए अगर आप बीआईटी सिंदरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो कि झारखंड का होना चाहिए। अगर आप झारखंड से हैं तभी आप बीआईटी सिंदरी में एडमिशन लेना पॉसिबल है, और ये एक मस्ट होना ही चाहिए, अदरवाइज आपका बीआईटी सिंदरी में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है, अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपको किस लेवल का बनाना होगा? सीओ लेवल का। सीओ होता है सर्कल ऑफिसर, उस उतना लेवल का आपको बनाना होगा, जो कि ब्लॉक में आपके बैठते हैं, उनसे आपको सिग्नेचर होना ज़रूरत है कास्ट सर्टिफिकेट का। और ये सेंट्रल ना बनने से भी चलता है, ये आप अगर स्टेट लेवल का बनाएंगे तो उससे भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी होना ज़रूरी है। और उसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट का भी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो कास्ट इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एक साथ बनता है, फिर जाके बनता है कास्ट सर्टिफिकेट, और फिर जाके जिसका जो कास्ट है उसके रिस्पेक्ट में बनते जाता है सर्टिफिकेट सब। जैसे अगर कोई ओबीसी से है तो फर्स्ट उसका बनेगा कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, फिर वो दोनों बन जाएगा तब आपका कास्ट पे अप्लाई होगा। ठीक है, कास्ट में अप्लाई होगा, आप अप्लाई कर दिए, फिर आप जाके वो उधर से सर्कल ऑफिसर के पास जाएगा आपका डॉक्यूमेंट, और वहाँ पर वेरीफाई होगा कि जितना भी आप दिए हैं डिटेल्स वो सही है कि नहीं। उसके बाद वहाँ पर सिग्नेचर करेंगे सर्कल ऑफिसर, तब जाके आपका बन के रेडी होगा। और यही वाला सर्कल ऑफिसर से हम लोग का बनता है ये बीआईटी सिंदरी के लिए। ठीक है, अगर ओबीसी से, और अगर एससी एसटी से है तो उसका लिए भी अलग है। उन लोग का एक बार अगर बन गया तो वो हमेशा वैलिड है। ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी डाउट होता है कि कितना पुराना होना चाहिए, तो कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो कोई दिक्कत नहीं, बट इनकम 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये बता देना चाहता हूँ। और अब हम आ जाते हैं जोसा काउंसलिंग में। जोसा काउंसलिंग में कौन सा सर्टिफिकेट कैसा फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं। पहले रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके बाद कास्ट में सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, कि अगर आप एसटी है, एससी है, तो वो सेंट्रल लेवल का एसडीओ से सिग्नेचर होना चाहिए, या डीएम डीसी से सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट कौन कौन से ऑफिसर से सिग्नेचर होना चाहिए। बट कैसे बनता है ये? तो अगर आपको सेंट्रल लेवल से अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है तो वही प्रोसेस स्टार्ट होगा। पहले इनकम बनेगा, फिर रेसिडेंशियल बनेगा, फिर वो दोनों जब बन जाएगा तो वो दोनों डॉक्यूमेंट यूज होगा कास्ट सर्टिफिकेट में, जो कि पहले सर्कल ऑफिसर से बनेगा। ठीक है, तो सर्कल ऑफिसर के पास जब जाएगा
तो सर्कल ऑफिसर उसको वेरीफाई करेंगे और वो बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर वो सर्कल ऑफिसर से अगर बन गया तो वो वाला डॉक्यूमेंट लेके आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा एसडीओ के पास, क्योंकि इस बार से 1 अप्रैल से चेंज हो गया है रूल। अब सर्कल ऑफिसर से डायरेक्ट डीएम के पास नहीं बनता है, अब एसडीओ पहले बनेगा फिर डीएम के पास बनेगा। तो पहले आपको डीएम के एसडीएम के पास अप्लाई करना पड़ेगा, एसडीएम या एसडीओ के पास। तो अगर आप अप्लाई करते हैं एसडीओ के पास तो एसडीओ के पास अप्लाई करने के 21 दिन तक के बीच में बनता है ये। ठीक है, तो 21 दिन टाइम रहता है बनने के लिए, तो आपको 21 दिन तक वेट करना पड़ेगा, या उससे पहले या उतना दिन में बन जाता है। फिर वो वाला डॉक्यूमेंट जब बन जाएगा तब आप अप्लाई कर सकते हैं डीएम के पास, और ये सबसे हाई लेवल का ऑफिसर होता है जो कि सिग्नेचर करते हैं, और ये वाला डॉक्यूमेंट हर जगह वैलिड है। ये वाला डॉक्यूमेंट आपको सेंट्रल लेवल कोई भी इंस्टीट्यूट में मांगता है। ठीक है, तो यही वाला डॉक्यूमेंट आप अगर एनआईटी आईआईटी में एडमिशन करते हैं तब लगेगा। अगर ओबीसी से है तो आपको ओबीसी एनसीएल चाहिए, क्योंकि ओबीसी एनसीएल क्या कहता है, ओबीसी एनसीएल का फुल फॉर्म होता है नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में जो वो लोग आ गए जो 8 लाख से ज़्यादा उनके फैमिली इनकम है, और 8 लाख से जिसका कम फैमिली इनकम है वो नॉन क्रीमी लेयर में आ गए। तो 8 लाख से जिसका कम इनकम है वही लोग ओबीसी का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से बनता है ओबीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट का। अब आ जाते हैं आप लोग का 10th 12th मार्कशीट, वो सब के बारे में। 10th 12th का मार्कशीट में आपको 10th का मार्कशीट चाहिए, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th का मार्कशीट चाहिए, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, कॉलेज कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, और एक डॉक्यूमेंट चाहिए जो हमको याद नहीं आ रहा है, जो कि 12th का लेवल स्कूल या कॉलेज से मिलता है, और वो आपको कॉलेज में सबमिट कर देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जब आप उस कॉलेज से निकलेंगे तो वो अपना एक देगा, वो वाला जब अगर डॉक्यूमेंट मिलता है तो आप नेक्स्ट अगर फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट फिर उस कॉलेज में देना पड़ता है, तब जाके आपको पता चलता है कि इस दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, या कोई टीसी वगैरह कुछ क्राइम नहीं किया है। ठीक है, तो ये वाला डॉक्यूमेंट भी चाहिए। तो इस डॉक्यूमेंट का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि इस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इतना सारा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको एडमिशन के टाइम। अगर ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर काउंसलिंग में भी आप कोई गड़बड़ी मत कीजिएगा। काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर एक चॉइस गलत फिल कीजिएगा तो पूरा आपका काउंसलिंग बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो ये सब डॉक्यूमेंट बताया अगर जोसा लेवल का आप बना लेते हैं तो वो बीआईटी सिंदरी में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, बट बीआईटी सिंदरी लेवल का बनाएंगे तो जोसा में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल है और ये स्टेट लेवल है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो सेंट्रल लेवल का बनाने का ट्राई कीजिए, और जल्दी बनाने दे दीजिए, क्योंकि 3 महीना तक लगता है ये सब डॉक्यूमेंट बनने के लिए। तो ये सब बनने के लिए बहुत दिक्कत होता है, मुझे भी हो रहा है, रोज रोज ऑफिस दौड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखिए। मुझे दिक्कत फेस हुई तो मुझे लगा कि मैं आपसे भी शेयर कर दूं। तो चलिए इस टॉपिक को यही कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट बिलो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।